21 पैरा डिड नॉट हैव अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन Yes. काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? Sir. उनका जो देखो अगर आप शुरू से लेके आखिर तक अप्स एंड डाउन रहते रहे, लेकिन फिर मेरे को ये लगा कि ये यूनिट जो है ना, इसके अंदर काबिलियत बहुत है, एक्सपीरियंस कम है। Sir. मतलब लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है, सब डैगर्स और डेल्टास वगैरह हैं कोर्सेज वगैरह में। जब वो आता है गोली चलाने के टाइम में, उस समय थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। दैट वाज अ काइंड ऑफ अ लर्निंग फॉर मी ऑल्सो कि क्यों हिचकिचाते हैं। तो वही है कि यू हैव टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन देम कि दैट इट बिकम्स सेकंड नेचर। Sir. लाइक मैं इनको फायरिंग के लिए भेजता था, मैं कहता था सो जाओ, और जैसे ही वो कोई ऐसे करेगा तो गोली चलाओ। तो वो जो करना है ना, इट हैज़ टू हैपन थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। Sir. वो सबकॉन्शियस माइंड में लाने के लिए मैंने रगड़ा। सर श्रीलंका में ही एक कैडर को आपने जिंदा पकड़ा था। शायद आपकी किस्मत भी थी और कहते हैं कि इंट्यूशन भी था कुछ। हाँ, तो वो ऐसा हुआ था कि वी वर ऑपरेटिंग इन चावा कचेरी एरिया। चावा कचेरी और थोड़ा बिल्टअप एरिया वगैरह था उस इलाके में। एंड जनरल नानावती थे हमारे, दैट टाइम ही वाज अ कर्नल ऑफ द स्पेशल फोर्सेस। जो जनरल नानावती बाद में जाके आर्मी कमांडर बने। Colonel of the Special Forces. हाँ, मतलब ही वाज बेसिकली हैविंग ऑल द 3 battalions अंडर हिम, एंड ही हैड एस्टैब्लिश्ड अ हेडक्वार्टर स्पेशल फोर्सेस वहाँ पे। अच्छा. तो मतलब उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था स्पेशल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का, तब उन्होंने शुरू किया। Sir. तो उन्होंने जाके पहले ही स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम बाहर विदेश में जाके, और उन्होंने रेंजर्स कोर्स किया था और उसमें भी बहुत अच्छा काम किया था। वेरी आपने तो सुना ही होगा जनरल नानावती के बारे में, बहुत फिट थे, और वो आर्मी कमांडर बने, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने। तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहता था। तो उन्होंने एक मल्टी प्रोंग्ड ऑपरेशन क्या होता है कि वो मतलब हम ब्रीफ किए सबको कि भाई क्या करना है इसमें। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है एक पॉइंट चुन लो, और उस पॉइंट से बेयरिंग पे आप जाओगे, आप रास्ता नहीं यूज़ करोगे, आप बेयरिंग पे आप जाओगे। तो इट कॉल्ड मल्टी प्रोंग्ड पेट्रोलिंग, विच इज़ न्यू कॉन्सेप्ट हमारे लिए, तो नया था। Oh wow, sir. हाँ, बस आप बेयरिंग पे मतलब whatever मतलब comes. हम नहीं, बाकी सब भी। सभी। अच्छा. हाँ. और हर इसमें एक की एक अपनी अपनी बेयरिंग होगी सर उस पे। हाँ, और इसमें ये डेंजर था कि कहीं वो बेयरिंग गलत अगर होगी तो आप हाँ, एक दूसरे के yes. साथ भी भिड़ सकते हो, राइट? वो भी होते थे। हाँ. तो लेकिन आपको बहुत सीरियसली उसको फॉलो करना था कि ये नहीं कि अगर आपको बोला गया 120 डिग्री पे जाना है तो आपको 120 पे ही जाना है। ये नहीं कर सकते कि भाई रास्ते में अगर रास्ता नहीं आ रहा, वहाँ पे बाढ़ है, झाड़ी है, सर। तो आप जो है उसका चेंज करो। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। आपको बाढ़ को तोड़ना है, काटना है, आपको फिर वही 120 डिग्री पे ही चलना है। तो एक नया कॉन्सेप्ट था कि जब हम जा रहे थे तो मतलब अंधेरी रात थी, और जनरली उनके ऑपरेशन हमेशा ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल अंधेरी रात में ही होते हैं। आपको अपना हाथ नहीं दिख रहा था, इतना मतलब अंधेरी रात थी, और हम ऐसे ही बाढ़ काट काट करके ऐसे जा रहे थे। तो एलटीटी भी बड़ा कंफ्यूज हो गया होगा, ये आवाज़ तो आ रही है, कहाँ से आ रही है? हाँ, रास्ते तो क्योंकि हैं रास्ते तो है, अब रास्ते तो में तो हम चल ही नहीं रहते। हम तो ऐसे बाढ़ काटते काटते जैसे घरों के बीच में से या कहीं से निकल रहे थे, और बेयरिंग पे चल रहे थे। तो ऐसे ही हम ऐसे थोड़े रुके हुए थे, और जो मेरे आगे स्काउट था वो बाबूलाल था, और मैं पीछे था। तब मैं कैप्टन यंग ऑफिसर, और हम थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे। जैसे कुत्ते भौंकते थे वहाँ पे गांव में, तो हम रुक जाते थे, तो देखते थे भाई कुत्ते हमारे लिए भौंक रहे हैं या किसी और के लिए, बिकॉज हमारी मूवमेंट से हो सकता है कुत्ते भौंकने हो, या किसी और की मूवमेंट से भी कुत्ते भौंक सकते हैं। तो हम यही चीज़ सोच रहे थे। तो एक एलटीटी का कार्डर आया, और वो मेरे स्काउट के पीछे उसने जैसे लगाते हैं ना बंदूक, वैसे उसने लगाई। तो मेरे बाबूलाल ने स्काउट मतलब स्काउट के पीछे आप हैं. हाँ, और आपके कॉलम के बिल्कुल बीच में आ गया. हाँ, बीच में आ गया। और वो जब आया तो उसने बैरल जो है बाबूलाल की पीठ में ऐसे लगाया। तो बाबूलाल ने सोचा कि मान साहब की होगी, तो मान साहब का बैरल है। मैं तो उस समय राइफल कैरी करता था। तो उसने जैसे ही देखा, तो उसने कहा ये तो AK-47 है। AK, उसने जोर से चलाया AK। तो जैसे ही उसने AK चलाया तो मैं उसके ऊपर चढ़ा, बाबूलाल के ऊपर उसका बैरल AK-47 का, मैं उसके ऊपर चढ़ा, और वो जो आदमी था वो उसके बीच में आ गया। तो मैंने उसको देखा, यार ये तो उसकी गर्दन पकड़ी मैंने। तो जैसे ही मैंने गर्दन पकड़ी तो मेरे को उसका साइनाइड उसने तब तक फायर नहीं किया सर? उसने कोशिश करी सर। उसने कोशिश करी, लेकिन गोली उसने चलाने की कोशिश करी, उसकी सेफ्टी कैच एस पे थी। तो वो चलाता रहा। उसको मतलब बिल्कुल पता नहीं चला कि वो आपके बीच से निकल रहा है. अब शुरू हम एक जगह से करते थे, लेकिन फिर ऐसे मल्टी प्रोंग जाके फिर थोड़ी देर रुकते, फिर मल्टी प्रोंग करके आगे जाते रुकते। और वो हमारे को वो ट्रेनिंग देते थे कि सुनो,
सूंघो, देखो, मतलब रुक के आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी। थोड़ा थोड़ा चलो तो सुनो, सूंघो, देखो। देखना तो क्या होता है, अंधेरी रात में कुछ नहीं दिखता था, वो नाइट विजन भी काम नहीं करते थे। लेकिन उससे हमें एक चीज़ पता चलती थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे अगर कुत्ता भौंक रहा है, कितनी दूर पे कुत्ता भौंक रहा है और किस लिए भौंक रहा है, हमारे लिए भौंक रहा है या किसी और के लिए भौंक रहा है। तो उससे एक चीज़ पता चलती थी, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। तो वो चीज़ हमें बहुत सीखने को मिली वहाँ पे। तो ये मेरे लिए पहला अनुभव था सीखने का। और वो जिंदा आदमी हमने पकड़ लिया उसका नाम था निक्सन। तो उसको हमने पूछा कि भाई कहाँ से हो, ये किस, कहता मैं तो भाग के आ रहा था। उसने बताया कि मैं भी एलटीटी का वहाँ पे था और वहाँ से भाग के आ रहा था। ही वांटेड टू गो होम बिकॉज एलटीटी काफ़ी क्रूरता से उनके साथ पेश आती थी। उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो काफ़ी सख्त होती थी और वो किसी को बाहर नहीं निकलने देते। एक बार आपने वो एलटीटी के उसके कब्जे में आप आ गए तो उनके पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता था, उनके माँ बाप का, कहाँ पे रहते हैं। तो वो उनको उस तरह से तरीके से उनको पकड़ के रखते थे जब तक वो उनका काम ना कर लें। तो ये बंदे को फिर हमने पकड़ लिया जिंदा। तो ये पहला एक ऑपरेशन था जिसके अंदर एक जिंदा एलटीटी का आदमी मिला हमें। और फिर हमने उसकी काफ़ी इंटरोगेशन वगैरह भी करी और उसको पूछा कैसे करते हो, क्या करते हो। तो इट वॉज अ वेरी गुड, मतलब ऑपरेशन जिसे कह सकते हैं, नई चीज़ सीखने को मिली। इसको कहते हैं मल्टी प्रॉन्ग्ड पेट्रोलिंग और मल्टी प्रॉन्ग्ड एम्बुश यू कैन कॉल इट। तो उसमें काफ़ी हमें सीखने को मिला। जनरल नानावती, कर्नल नानावती थे तब, वो स्पेशल फोर्सेस के कमांडर थे हमारे और बाद में जाके वो आर्मी कमांडर भी बने। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था। इनफैक्ट मेरे लिए वो काफ़ी जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही कामयाब लीडर रहे मेरी ज़िंदगी में और काफ़ी समय तक रहे। जब मैंने कमांड भी किया तब भी मैं उनके नीचे यूनिट को कमांड किया, 21 पैरा को शुरू में। और वो आर्मी कमांडर थे नॉर्दर्न आर्मी के। तो काफ़ी सीखने को मिलता था उनसे, बातचीत करके बहुत अच्छा लगता था। और अभी भी मैं उनके साथ टच में हूँ। जब भी कभी बात होती है, उन्होंने एक नई किताब, अपनी किताब लिखी है। तो मैंने पढ़ी है वो किताब, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में।